अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंशन एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह इनकी बुक से एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑपरेटर डेल। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का ये दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हमने वेक्टर एंड स्केलर पॉइंट फंक्शंस को पढ़ा, वेक्टर और स्केलर फील्ड्स देखी, लेवल सरफेसेस देखी, लेवल कर्व्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक डेल ऑपरेटर इस तरह आया करेगा। डेल ऑपरेटर क्या है, आज के लेक्चर में ही दोबारा इसको सीखेंगे। ठीक है, इस तरह एक डेल ऑपरेटर है और जब ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ अप्लाई होता है तो ये ग्रेडियंट बन जाता है। जब ये हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ आए तो ये डाइवर्जेंस चीज़ बन जाती है। और जब ये जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अप्लाई हो तो ये हमारे पास कर्ल बन जाती है। और हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम ही ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे बनती है, जब ये डेल ऑपरेटर जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ मिलता है। ठीक है, किस तरह, ये और ये। ठीक हो गया, तो ये सारा हमने कल डिस्कशन किया था। तो अब देखें, यहाँ से एक ये भी चीज़ है कि डेल ऑपरेटर जो है ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ फंक्शन जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है या वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो वो डॉट प्रोडक्ट में है या क्रॉस में है। ठीक है, तो इससे हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ये सारा हम थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर हम कोई पॉइंट पुट करते हैं और उस पॉइंट के कोरेस्पोंडेंस आंसर एक स्केलर आता है तो ऐसे फंक्शन को हम स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इससे हमारे पास एक स्केलर फील्ड कॉन्स्टिट्यूट होती है, कल के लेक्चर में डिटेल से बताया था। इसी तरह अगर हम एक पॉइंट पुट करते हैं और इस पॉइंट के कोरेस्पोंडेंस एक वेक्टर आता है तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, और इससे एक वेक्टर फील्ड कॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक हो गया, तो चलिए आइए नेक्स्ट आज के लेक्चर को डेल ऑपरेटर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेल ऑपरेटर को इस तरह डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट कैप, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट कैप और प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट कैप। ठीक हो गया, अब आप चाहें तो आई जे के और इसको पहले भी लिख सकते हैं, आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और प्लस जे पहले लिख लिया कर्ली ओवर कर्ली वाई और प्लस के पहले लिख लिया कर्ली ओवर कर्ली जी। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर को आप इस तरह भी डिफ़ाइन करवा सकते हैं, आप इस तरह भी डिफ़ाइन करवा सकते हैं। और ये एक हमारे पास वेक्टर होता है और जब हम इसके साथ एक स्केलर पॉइंट फंक्शन लगा देते हैं तो स्केलर पॉइंट फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि स्केलर पॉइंट फंक्शन को इस बुक में फाई से डिनोट किया गया है। तो जब हम फाई से करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास बन जाती है ग्रेडियंट। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन जाती है ग्रेडियंट। इसी के साथ अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट लगाएं एक वेक्टर फंक्शन के साथ तो ये हमारे पास बन जाता है डाइवर्जेंस। और इसी तरह अगर ये हमारे पास अप्लाई हो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में तो ये हमारे पास कर्ल बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ग्रेडियंट को हम इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई लिख दें या ये वाली चीज़ लिख दें, ये दोनों ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो चलिए जी अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में आ गया हमारे पास द डेल ऑपरेटर, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल रिटर्न इसको इस तरह लिखा जाता है, इज डिफाइंड बाय ये वाली चीज़ कर्ली ओवर कर्ली एक्स प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई और कर्ली ओवर कर्ली जे, ये आई की डायरेक्शन, ये वाई की डायरेक्शन, ये जे की। हम चाहें तो ये डायरेक्शन वेक्टर्स पहले भी लिख सकते हैं, यानी कि आई पहले लिख दिया, जे पहले लिख दिया, के पहले लिख दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कहता है दिस वेक्टर ऑपरेटर, ये जो वेक्टर ऑपरेटर होगा ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, नहीं तो इस पे वेक्टर का सिंबल डाल दें। ठीक है, तो लिखा हुआ है दिस वेक्टर ऑपरेटर इज़ यूज़फुल, ये यूज़फुल है इन डिफाइनिंग दीज क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने में। कौन कौन सी क्वांटिटीज़, विच अराइज इन ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल एप्लीकेशंस एंड
आर नोन एज द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। कहता है ज्योमेट्रिकल और फिज़िकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए ये वेक्टर ऑपरेटर यूज़फुल है। दोबारा सुन लें, ज्योमेट्रिकल और फिज़िकल एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाली क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने में ये वेक्टर यूज़फुल है। और वो कौन सी क्वांटिटीज़ है? ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है। एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि ज्योमेट्रिकली ये चीज़ कैसे यूज़फुल होती है। तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यानी कि उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जो जो थ्योरम आएंगे उनको सीखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें पढ़ते जाएंगे। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये ज्योमेट्रिकल और फिज़िकल एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, वहाँ पे यानी कि इन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो ग्रेडियंट के लिए लिख देता हूँ दोबारा, ये डाइवर्जेंस के लिए ये, और कर्ल के लिए, ठीक है। तो ये देखें डेल जो है वो यूज़फुल हुआ इन तीन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने में। नेक्स्ट चलें तो कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन कहता है लेट फाई एक्स वाई जी बी आ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो जो भी फंक्शन आगे हम लिखेंगे वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। लेट फाई एक्स कोमा वाई कोमा जी बी आ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट के लिए क्या होना चाहिए? स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, बताया था ना आपको। कहता है स्केलर पॉइंट फंक्शन हो इन अ सर्टेन रीजन आर ऑफ स्पेस, स्पेस के रीजन आर में एक स्केलर पॉइंट फंक्शन हमने लेना है जो कि डिफरेंशिएबल भी हो। देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो फिर उस फाई का यानी कि उस फंक्शन का जो ग्रेडियंट होगा उसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इस तरह लिखते हैं आर ग्रेडियंट ऑफ फाई, या ग्रेडियंट ऑफ फाई भी लिखते हैं, इज़ डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा डेल फाई, यानी कि डेल फाई। तो डेल की वैल्यू क्या है? डेल की वैल्यू ये वाली है, जो उनसी मर्ज़ी लिख लें। तो ये मैं पहली वाली लिखने लगा हूँ, करली ओवर करली एक्स आई, करली ओवर करली वाई जे, और करली ओवर करली जी, और ये आ जाएगा के, ठीक है। और आगे ये फाई की वैल्यू, ठीक है, फाई वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, फाई की जगह पे फाई वैसे ही है। अब आपको पता है कि ये स्केलर है, तो ये इसके साथ भी अप्लाई होगा, ये इसके साथ भी अप्लाई, और ये इसके साथ भी अप्लाई। तो आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, और ये फाई और आई की डायरेक्शन, प्लस करली फाई ओवर करली वाई, और ये जे की डायरेक्शन, और प्लस करली फाई ओवर करली जी, और ये के की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारे पास डिफ़ाइन हो गया क्या? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इसके इक्वल होगा, ठीक हो गया। आप चाहें तो ये आई जे के वाले जो पहले भी लिख सकते हैं। कहता है नोट डैट, यहाँ पे नोट क्या है कि ये वाली जो चीज़ है इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका कोई ना कोई एक स्केलर आंसर आएगा, इसका भी कोई ना कोई स्केलर आंसर आएगा, इसका भी कोई ना कोई स्केलर आंसर आएगा। ये आई की डायरेक्शन में, ये जे की डायरेक्शन में, ये जे के की डायरेक्शन में। तो इसके साथ डायरेक्शनल वेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? एट द एंड ये पूरा आंसर क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। नोट रैट, नोट कर लें कि ग्रेडियंट जो आएगा इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। ये आई की डायरेक्शन जे की और के में। इफ़ फाई इज़ कॉन्स्टेंट, अगर फाई हमारे पास एक कॉन्स्टेंट हो। दोबारा याद रख लें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, स्केलर और कॉन्स्टेंट में फ़र्क होता है, स्केलर और कॉन्स्टेंट में फ़र्क होता है। ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, क्या है? स्केलर फंक्शन है। तो जब इसकी जो आंसर आएगा, यानी कि अगर ये हमारे पास इस, यानी कि यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है और कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जी पर डिपेंड कर रहा है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये एक स्केलर फंक्शन भी है और कांस्टेंट फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स वाई जी नहीं है, तो एक्स वाई जी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो कहता है कि अगर फाई हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन हो, देन ये चीज़ ज़ीरो आती है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि इसका आप करली ओवर करली एक्स लें, करली ओवर करली वाई लें, करली ओवर करली जी लें, एट द एंड हमारे पास जीरो वेक्टर आंसर आ जाएगा। और ये ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं
एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कहता है कि फाई एक्स कोमा वाई कोमा जी है, ये फंक्शन इसके इक्वल है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है क्योंकि एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है। कहता है डेल ऑपरेटर फाई यानी कि ग्रेडियंट फाइंड करें इस पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास होगी करली ओवर करली एक्स फाई और आई के डायरेक्शन में प्लस करली फाई ओवर करली वाई और जे के डायरेक्शन में प्लस करली फाई ओवर करली जी और ये के की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, फाई की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्र और प्लस आ जाएगा करली यानी कि 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्र और बटे में आ जाएगा ये वाला और यहाँ पे ये आई की डायरेक्शन, ये जे की डायरेक्शन और प्लस करली और करली वाई और ये आ जाएगा 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्र और बटे में ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है। और ये के की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। जब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स वाली चीज़ें जो है ये 6x बन जाएगा 6xy, ठीक है। यानी कि इस x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, 3y कांस्टेंट है वैसे ही, पावर नीचे आई 3 2 बार 6x बन गया, 6xy बन गया और आगे वाली चीज़ कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। और ये आई आ गया और प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, जब y के रिस्पेक्ट लिया तो ये y1 है तो ये हमारे पास 3x² और मल्टीप्लाई बाई y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और माइनस वाई क्यूब का 3y² और साथ जी² वैसे ही कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा और ये किसकी डायरेक्शन होगी, जे की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और प्लस अब ये जी के रिस्पेक्ट लेंगे, यहाँ पे जी आना था, ठीक है। जी के रिस्पेक्ट जब हम लेंगे तो इसमें जी नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 और माइनस इसमें जी आ रहा है तो ये पावर नीचे आ जाएगी 2z यानी कि 2y³ जी बन जाएगा और ये के की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, पॉइंट पुट कर दें, यानी कि हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है एट कहाँ पे 1, -3, 1 पे। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे x की जगह पे 1 पुट किया, y की जगह पे -3 पुट किया, 6 3 बार 18 -18i बन जाएगा। अब ये प्लस x की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ये बन गया 3 और माइनस ये 3y² लिखा हुआ है तो y की जगह पे -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9 और प्लस 9 ये बन जाएगा जे की डायरेक्शन में, ठीक हो गया। और एट द एंड -2 मल्टीप्लाई बाई वाई का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27 -27 आ जाएगा क्योंकि -3 वैल्यू है ना और z जो है वो 1 नहीं होगा तो ये आ जाएगा k। तो ये हमारे पास बनेगा -18i और प्लस 12j और ये -27 मल्टीप्लाई बाई -2 तो ये बन जाएगा प्लस 27 2 बार 54 यानी कि 54k। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे बुक में ना क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट -2 दिया गया है और यहाँ पे -1 दिया गया है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट चेंज कर लीजिएगा तो आंसर चेंज आ जाएगा। वैसे ख्याल है जो भी मैंने एग्जांपल करवा दिया, एग्जांपल ही देखनी थी आपने, यानी कि बस यही देखना था, कंसेप्ट ही लेना था कि हमने क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। बाकी ये बुक में पॉइंट जो है वो ये दिया गया है 1, -1, ठीक है। तो ये पॉइंट पुट करके आप इसको फाइंड कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़। ग्रेडियंट मतलब इस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 4.1 है, कहता है इफ़ फाई एंड साई। अब दो हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लिए, एक फाई और साई, और ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए, ठीक है, स्पेस की किसी भी रीजन आर में। इफ़ फाई एंड साई आर डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शंस एंड सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, देन ये वाली 5 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होंगी। पहली क्या है कि अगर फाई के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका डेल ऑपरेटर लेना चाहें, इस पे डेल अप्लाई करें तो ये हमारे पास सी बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर फाई की पावर n है तो पावर रूल लग जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे, जिसकी पावर कम नीचे उतारी, जिसकी पावर में से एक कम किया आगे उसका ये डेल। असल में ये डेल क्या है, ये डिफरेंशिएबल ऑपरेटर है, ठीक है, डिफरेंशिएबल वेक्टर ऑपरेटर डेल है, ठीक है। अगर ये इस तरह है तो जिस तरह डेरिवेटिव लैदा हो जाता है इसी तरह ये इसका डेल लैदा, इसका डेल लैदा हो जाएगा। इसी तरह अगर ये डेल इसका है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यानी कि साई का डेरिवेटिव और ये वैसे ही, और प्लस फाई का डेरिवेटिव साई वैसे ही, ठीक है। इसी तरह अगर ये है तो कोशेंट रूल लग जाएगा, पहले फंक्शन का फाई का
डेरिवेटिव साई वैसे ही माइनस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव और बटे में आ जाएगा साई का स्केयर और यहाँ साई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इन प्रॉपर्टीज़ का हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसके प्रूफ को स्टार्ट करें। सबसे पहले देखें कि वी नाउ डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये चीज़ किसके इक्वल होती है। तो ये करली ओवर करली एक्स और ये फाई और आ जाएगा हमारे पास प्लस आई की डायरेक्शन में और प्लस करली फाई ओवर करली वाई और ये जे की डायरेक्शन में और प्लस करली फाई ओवर करली जी और ये के की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमें बाय डेफिनेशन पता है। अब चलिए जी प्रूफ नंबर 1 करते हैं। नंबर 1 हमने क्या करना है, ये इस कांस्टेंट का ले लेना है, ठीक है, इस कांस्टेंट का डेल ऑपरेटर। तो देखें कि अब जहाँ पे फाई लिखा हुआ था वहाँ अगर इसके साथ सी है तो इसके साथ साथ सी भी आ जाएगा। तो यानी कि ये इस तरह चीज़ बन जाएगी आई की डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में और के की डायरेक्शन में, ठीक है। अब डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट चीज़ जो है वो बाहर आ जाती होती है। तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो बाकी बचेगा ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा तो बाकी बचेगा, यहाँ से भी सी कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी आ करली फाई ओवर करली जी और इसकी भी डायरेक्शन के। अब तीनों में से सी कॉमन आएगा तो जब तीनों में से सी कॉमन आ गया तो बाकी ये वाली चीज़ बची प्लस ये वाली यानी कि बचेगा करली फाई ओवर करली एक्स और आई की डायरेक्शन में प्लस करली फाई ओवर करली वाई जे की डायरेक्शन में और प्लस करली फाई ओवर करली जी और ये के की डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें ये सी और ये दोबारा क्या बन गया, ये डेल फाई बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा पहला थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला पावर रूल इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कहता है डेल ऑपरेटर आप लें साई एन का। तो चलें जी, ये इक्वल आ जाएगा किसके, करली ओवर करली एक्स फाई एन आई की डायरेक्शन में, करली ओवर करली वाई फाई एन जे की डायरेक्शन में और प्लस करली ओवर करली जी फाई एन और के की डायरेक्शन में, ठीक हो गया। अब ये देखें तो इस पर कौन से रूल लगेंगे, पावर रूल लगेंगे, पावर रूल, ठीक है। जब भी हम ये फाई एन जो है ये एक्स में कोई ना कोई फंक्शन होगा ना, एक्स वाई जी में, तो जो एक्स में होगा उस लिहाज से उस पर पावर रूल लग जाया करेगा। पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है। अब जिसकी पावर नीचे उतारी है, जिसकी पावर से एक कम किया है, आगे उसका डेरिवेटिव। तो साई की पावर नीचे आई थी, साई की पावर में से एक कम किया था फाई की पावर में से, तो इसका आगे फाई का डेरिवेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। और ये आई की डायरेक्शन में इसी तरह इसकी पावर नीचे आई, इसकी पावर में से एक कम किया और जिसकी कम नीचे की उसका वाई के लिहाज से दोबारा आगे डेरिवेटिव। और इसी तरह इसकी पावर नीचे आई, इसकी पावर में से एक कम किया और जिसकी पावर नीचे आई, जिसकी पावर से एक कम किया, आगे उसका डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। और आगे ये के की डायरेक्शन। अब ये चीज़ कॉमन आ रही है, हम लिखेंगे एन फाई की पावर n-1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये वाली चीज़ आई की डायरेक्शन में और प्लस यहाँ से ये चीज़ बच जाएगी जे की डायरेक्शन में और प्लस यहाँ से ये चीज़ बच जाएगी के की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास दोबारा क्या आ गया, डेल फाई आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास n फाई की पावर n-1 और ये आ गया डेल फाई, ठीक है। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक हो गया। अब तीसरा है हमारे पास, तो इसको लेके चलते हैं, यानी कि डेल अगर इकट्ठे का है तो ये अलग भी हो जाता है। तो नंबर 3 पे चलते हैं, यानी कि डेल अगर हमारे पास है फाई प्लस साई तो ये डेल फाई हो जाएगा और प्लस डेल साई हो जाएगा, ठीक है। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लेके चलता हूँ। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन पुट कर दें, ठीक है। तो ये आगे ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पहले आप ना इस तरह लिख लीजिएगा, तीनों में आप इस तरह लिख लीजिएगा, ये आई की डायरेक्शन में, ये जे की डायरेक्शन में, ये के की डायरेक्शन में और इसके आगे क्या हो रहा है फाई प्लस साई, ठीक है। अब ये इस पर अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, करली ओवर करली एक्स फाई प्लस साई आई की डायरेक्शन में प्लस ये आई जे के पे आप पहले भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने करना है आप कर लीजिएगा और ये आ जाएगा फाई ओवर फाई वाई
करली ओवर करली वाई और फाइव प्लस साई जे और प्लस करली ओवर करली जी और फाइव प्लस साई और ये के की डायरेक्शन में होगा। अब डेरिवेटिव आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि ये लीनियर ऑपरेटर होता है, यानी कि इस पे लहदा अप्लाई हो जाएगा, ये भी आई की डायरेक्शन में और ये भी हमारे पास आई की डायरेक्शन में आ जाएगा। लहदा अप्लाई हो गया, इसका यूनिट वेक्टर लहदा, इसका यूनिट वेक्टर लहदा कर दिया और इसी तरह ये वाला इसका जे यूनिट वेक्टर लहदा और इसका जे यूनिट वेक्टर लहदा और इसी तरह ये आ जाएगा करली ओवर करली जी फाइव और इसका के यूनिट वेक्टर लहदा और प्लस इसका के यूनिट वेक्टर लहदा कर देंगे। ठीक हो गया। अब इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले तीनों को इकट्ठा करें तो ये हमारे पास बनेगा करली ओवर करली एक्स फाइव और आई प्लस करली ओवर करली वाई फाइव और जे और प्लस करली ओवर करली जी फाइव और के, ये इकट्ठा हो गया और प्लस दूसरा साई वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ये अगर हम देखें तो बाय डेफिनेशन ये बंद हो जाएगा, जिस तरह ये बाय डेफिनेशन था तो ये चीज़ हमारे पास बंद हो जाएगी डेल और फाई और ये बंद हो जाएगी डेल और ये साई। यही तो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये इसके इक्वल प्रूव करना था, ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं पावर रूल पे, प्रोडक्ट रूल पे। जब फाई और साई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साई का फाई वैसे ही, फाई का साई वैसे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला हमें कहता है फाई और साई ये इक्वल आ जाएगा कि पहले फंक्शन का डेल, दूसरा वैसे ही प्लस, पहला वैसे ही और दूसरे का ये डेल। ठीक है, तो अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। दोबारा देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा करली ओवर करली एक्स आई करली ओवर करली वाई और ये जे और प्लस करली ओवर करली जी और ये के और ये आगे नेक्स्ट आ जाएगा फाई, इस तरह। अब ये इस पे भी, ये इस पे भी, ये इस पे भी अप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा करली ओवर करली एक्स फाई साई और आई की डायरेक्शन में और प्लस करली ओवर करली वाई फाई साई और ये जे की डायरेक्शन में और प्लस करली ओवर करली जी फाई साई और ये के की डायरेक्शन में। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में ये क्या होता है कि पावर रूल अप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो देखें कि ये हमारे पास बन जाएगा करली ओवर करली एक्स, यानी कि पहले फाई का डेरिवेटिव साई वैसे ही, ठीक है, और प्लस करली ओवर करली एक्स फाई अब वैसे ही तो साई का डेरिवेटिव, ठीक है, फाई वैसे, और ये आई की डायरेक्शन में आ जाएगी सारी चीज़, आई की डायरेक्शन और प्लस जे की डायरेक्शन के लिए इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही और प्लस पहला वैसे ही और दूसरे पे अप्लाई हो जाएगा और ये जे की डायरेक्शन में और प्लस इसी तरह पहले का दूसरा वैसे ही और प्लस पहला वैसे ही दूसरे का। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास और ये के की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आगे देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आई लहदा कर देंगे, इसका आई लहदा, इसका जे कहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसका आई लहदा कर देंगे, इसका आई लहदा, इसका जे लहदा, इसका जे लहदा, इसका के लहदा, इसका के लहदा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा करली फाई ओवर करली एक्स और साथ आ जाएगा साई और ये आई यूनिट वेक्टर और प्लस करली साई आना है, अभी करली साई ओवर करली एक्स और इसके साथ फाई और आई यूनिट वेक्टर और प्लस ये करली ओवर करली वाई और फाई और साई साथ वैसे ही और जे की डायरेक्शन और प्लस फाई वैसे ही करली साई ओवर करली वाई और ये जे की डायरेक्शन। ठीक है, और इसी तरह प्लस करली ओवर करली जी और ये फाई और साई वैसे ही और के की डायरेक्शन और प्लस हमारे पास फाई वैसे ही करली साई ओवर करली जी और साथ के की डायरेक्शन। ठीक है, अब ये देखें, ये आई की डायरेक्शन वाली लिख लेते हैं, ठीक है, और साई वैसे ही ये आई की डायरेक्शन है और जे की डायरेक्शन ये है और प्लस करली फाई ओवर करली वाई और साथ साई वैसे ही और जे की डायरेक्शन
और प्लस अब ये वाला लिख लेते हैं करली ओवर करली वाई और साथ साई वैसे ही, और ये किसकी जे के की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह प्लस ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको प्लस फाइव ऐसे ही है तो फाइव को हम पहले लिख लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा करली साई ओवर करली एक्स और इसके साथ आई प्लस अब इसको फाइव ऐसे ही है पहले करली साई ओवर करली वाई और इसके साथ जे डायरेक्शन और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास फाइव ऐसे ही है साथ करली साई ओवर करली जी और इसके साथ के। ठीक है क्या, अब ये देखें यहाँ से साई 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 वैसे ही है, इसके साथ फाई था, यहाँ पे साई था। ठीक है, ये देखें ना तीसरा फाई था इसके साथ और ये साई बाहर था। साई कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा हमारे पास करली फाई ओवर करली एक्स आई की डायरेक्शन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डेरिवेटिव ये जी आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई और विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, और ये के की डायरेक्शन और यहाँ से फाई का मान आएगा और बाकी बचेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई और जे आ जाएगा और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जी और ये के आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा किसका, ये डेल किसका क्लोज होगा फाई का और प्लस ये वैसे ही और ये किसका क्लोज होगा, ये हमारे पास साई का क्लोज होगा डेल। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले का फाई दूसरा वैसे ही, पहले का डेल ऑपरेटर दूसरा वैसे ही और प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेल ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टीज़। अब लास्ट वाली पांचवा है हमारे पास, पांचवा हमें कहता है ये फिफ्थ वाला है, ये क्वेश्चन रूल है। अब क्वेश्चन रूल को प्रूव करना है तो इसके दो तरीके हैं, तो दूसरा लेंथी हो जाएगा, तो पहले मैं करवाता हूँ कोई सिंपल सा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेल फाई ओवर साई इज इक्वल टू साई वैसे ही यानी कि पहले फंक्शन का ये दूसरा वैसे ही और माइनस पहला वैसे ही दूसरे का डेल और बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि बटा ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि जिस तरह हम पावर रूल प्रोडक्ट रूल करके आए हैं, ठीक है, उस तरह कर दिया जाए, लहदा कर दिया जाए इसका। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल से यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव भी क्वेश्चन रूल होता है ना, तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे वो बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका जो आपकी बुक में दिया गया है वो ये है कि इसको कह लें फाई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साई, यानी कि इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लें, लेफ्ट हैंड साइड ली इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लें। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा, तो ये ऊपर वाला रिजल्ट क्या कहता है कि दूसरा फंक्शन एज इट इज़ दूसरा पहले का डेल ले लें, तो पहले का डेल आ गया और प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे का डेल, तो ये डेल ऑपरेटर आ जाएगा किसका, दूसरे का। ठीक है ना, इसका आ जाएगा। अब ये देखें 1 ओवर साई वैसे ही और इसका हमारे पास ये वैसे का वैसे ही रहेगा और प्लस ये ऐसे, और आपको पता है कि डेरिवेटिव अगर हम लेना चाहें किसका डेरिवेटिव, तो ये ऊपर, ये बल्कि ऊपर पावर जाके -1 हो जाएगी। ठीक, इसकी पावर -1, तो ये 1 ओवर साई, ये डेल और ये फाई और प्लस आ जाएगा हमारे पास फाई। और आप पढ़ के आए थे रिजल्ट अभी क्या कि अगर ये हमारे पास इस तरह हो तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम हो जाएगा और आगे जिसकी पावर उतारी है उसका ये। ठीक है, तो बिल्कुल पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम होगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा और बाकी जिसकी पावर उतारी है उसका आगे। ठीक है ना, ये साई आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1 ओवर साई और ये डेल फाई और प्लस फाई और ये -1 ओवर ये बटे में आगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1 ओवर साई, तो डेल फाई और ये माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस ये बन जाएगा फाई ओवर साई का स्क्वायर और ये डेल साई। एलसीएम ले लें, बटे में क्या है, ये साई का स्क्वायर है तो साई स्क्वायर आ जाएगा, इसमें एक साई की कमी है तो साई यहाँ पे आ गया और ये इस तरह आ गया और माइनस आ जाएगा फाई और इस तरह, और यही तो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरह यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया था ना, यानी कि यहाँ पे इसमें जैसे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया था ना, ठीक है, वहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल यूज़ करके कर सकते हैं, फिर वो लेंथी हो जाएगा। तो ये जो हमने कर लिया ना, ये सिंपल है। ठीक है, ये हमने कैसे किया, इस 5वें वाले को प्रूव करने के लिए हमने तीसरा और चौथा इसका यूज़ किया।
उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। आज हमने पढ़ा डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट पढ़ा, ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एग्जाम्पल भी सॉल्व की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।